जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड्स, आज है 29 सितंबर। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट करंट इवेंट, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपके एग्ज़ाम आ ही चुके हैं। जैसे कि MTS का तो बिल्कुल आ ही चुका है आपके पास। एडमिट कार्ड आ गए हैं। चाहें तो अपना एडमिट कार्ड आप चेक कर सकते हो, स्टेटस एडमिट कार्ड की। उसके बाद आपका GD का भी आ ही लेगा दिवाली के मंथ में, या दिवाली के बाद 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर तक चलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि इसके बाद फिर CET लगने वाला है। फिर मौका मिले या ना मिले, इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए। और इस मौके को गवाना नहीं है आपको, तो हमारी हर एक वीडियो को फॉलो करिए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 26-28 सितंबर तक मैक्सिको का दौरा करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 और 28 सितंबर 2021 सितंबर तक मैक्सिको की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वे मैक्सिकन स्वतंत्रता के एकीकरण की 200वीं वर्षगांठ के स्मरणीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है फिर आपका मैक्सिको 21-22 की अवधि के लिए भारत के साथ यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप करंट इवेंट की वीडियो आप देख रहे होते हैं, तो आप नोट बना के चलिए। नोट्स बनाना बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। बस आपको नोट्स में बनाना क्या है, सिर्फ ये ऊपर की हेडलाइन आपको लिख लेनी है। बाकी नीचे की हेडलाइन आपको कोई जरूरत नहीं लिखने की, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ले आता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ सकें और वो आपके दिमाग में सही तरीके से फिट हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने IOSC में जीता कांस्य पदक। ठीक है फ्रेंड, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने 26 सितंबर 2021 को इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेन की मीरिया रोसेलो ने 250.7 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि यूक्रेन की तेतियाना हालिकिना हल्किना ने रजत पदक जीता है। 2 दिवसीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत के पूर्व निशानेबाज सिमोन शरीफ ने किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया है चेन्नई सेंट्रल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समझते हैं। पुरावती थाई दूसरा सॉरी थलाइवर डॉक्टर एम जी रामचंद्र सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है। यह स्टेशन प्लेटफॉर्म शेल्टर पर स्थापित और सौर पैनलों द्वारा 100% दिन की ऊर्जा आवश्यकता लक्ष्य को पूरा करता है। CCSR स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे SCR जोन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, अरुणाचल प्रदेश में विमानों की तैनाती के लिए HAL ने अलायंस एयर के साथ किया समझौता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 26 सितंबर 2021 को अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एक लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय संचालन के लिए 2 सिविल विमानों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक 19 सीटों वाला मल्टी रोज यूटिलिटी विमान है, जिसे यात्री परिवहन, एयर एम्बुलेंस, उड़ान निरीक्षण, भूमिकाओं आदि जैसे अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा भारत। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा 26 सितंबर 2021 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद UAE यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। भारत के साथ कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 2021 की पहली छमाही में 38.5 बिलियन दिरहम को छू गया। कितना? 38.5 बिलियन दिरहम को छू गया है।
भारत के साथ व्यापार वर्ष दर वर्ष 74.5% बढ़कर 67.1 बिलियन दिरहम हो गया है। कितने से कितना हो गया है आपका? 74.5 से बढ़कर 67.1 तक 1 बिलियन दिरहम हो गया है, जो 2020 की पहली छमाही में 38.5 बिलियन दिरहम था। चलिए अगला है फिर आपका 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चलिए समझ लेते हैं इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ करेंगे। एबीडीएम का राष्ट्रीय व्यापारी रोल आउट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। वर्तमान में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं फिर। अगला है फिर आपका राजस्थान की सोजत मेहंदी को मिला भौगोलिक संकेत टैंक। क्या मिला है फ्रेंड्स? राजस्थान की सोजत मेहंदी को मिला भौगोलिक संकेत टैंक। चलिए समझ लेते हैं इसे। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेत जीआई टैंक मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान के सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलती है। किससे निकलती है? सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदियों की पत्तियों से निकलती है। मेहंदी की पत्तियों में उच्च मात्रा में लानसोन प्राप्त करने के लिए वर्षा जल द्वारा इसकी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है। चलिए उसके बाद है फिर आपका जीआई टैंक का उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कृषि प्राकृतिक के निर्मित उत्पाद के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं फिर। अगला है फिर आपका हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले पॉलमेटम का उद्घाटन। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। उत्तराखंड के पहले और पूर्व उत्तर भारत में सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पॉलमेटम का उद्घाटन 26 सितंबर 2021 को किया गया। पॉलमेटम को उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में विकसित किया गया है। पॉलमेटम में ताड़ की लगभग 100 विभिन्न प्रजातियां हैं। कितनी हैं आपकी? 100 विभिन्न प्रजातियां हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर सहयोग करने के लिए तैयार है असम चाय अनुसंधान संस्था को पतंजलि। क्या है फ्रेंड्स? सहयोग करने के लिए तैयार है असम चाय अनुसंधान संस्थान और पतंजलि। ये सब करने के लिए असम जो है तैयार है, चाय और पतंजलि के प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। असम के जोरहाट जिले में टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। एमओयू का उद्देश्य दवा, सौंदर्य प्रसाधन और वेलनेस उत्पादनों में उपयोग किए जाने चाय की पत्तियों और बीजों से रासायनिक यौगिकों को निकलने पर उन्नतन अनुसंधान पर सहयोग करना है। टोकलाई विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चाय अनुसंधान संस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर आपका, अमेरिका भारत ने किया हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने भारतीय समकक्षों के एक साथ नई सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन टास्क फोर्स सहित एक जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। इन समूहों को स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया है। ये समूह ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करने में मदद करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका HDFC बैंक मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया एशियाई मनी 2021 पोल। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। HDFC बैंक लिमिटेड को प्रतिष्ठित प्रकाशन
एशिया मनी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। क्या चुना गया है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। बैंक ने 2018 के बाद से लगातार चौथे वर्ष भारत में बैंकों के बीच नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। कौन सा नंबर प्राप्त किया है? नंबर 1, यानी कि नंबर 1 पे बैंक रही है। ठीक है। एशियाज आउटस्टैंडिंग कंपनीज पोल को वित्तीय प्रदर्शन, निवेशक संबंध और CSR पहल जैसे क्षेत्रों से सूचीबद्ध कंपनियों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका उत्तर प्रदेश के हेम्योपैथिक डॉक्टर को IPA 2021। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, पीपल काउंसलिंग और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने डॉक्टर भास्कर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। डॉक्टर भास्कर शर्मा किसको सम्मानित किया है? ये नाम आप याद रखना, डॉक्टर भास्कर शर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध हेमोपैथिक चिकित्सक हैं, यानी कि वो एक हेमोपैथिक डॉक्टर हैं। WAC पीपल काउंसिल एक महाराष्ट्र आधारित गैर सरकारी फाउंडेशन है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय सरकार के तहत पंजीकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर आपका। CBSE IIT गांधीनगर शुरू करेंगे ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य। क्या शुरू करेंगे? CBSE IIT गांधीनगर शुरू करेंगे ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। CBSE ने IIT गांधीनगर के साथ मिलकर विज्ञान गणित की अवधारणाओं को उजागर करने के लिए ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। 26 सितंबर 2021 से प्रत्येक रविवार दोपहर 3:30 यानी कि 3:30 बजे एकलव्य का ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12वीं तक के विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होगा और दिलचस्प प्रश्नों के माध्यम से वैचारिक समझ में मदद करेगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू कर रहा है गांधीनगर, यानी कि गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि CBSE IIT गांधीनगर कौन सा राज्य CBSE IIT ऑनलाइन श्रृंखला अपनी चालू कर रहा है, तो आपको आंसर लगा देना है गुजरात, यानी कि गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा केरल। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका क्वेश्चन बन जाए करंट अफेयर से कि हाल ही में कौन सा राज्य बच्चों के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा, तो आपका आंसर लगा देना है केरल। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री है जी आपके पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन ने 25 सितंबर 2021 को डिजिटल नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। केंद्र का उद्देश्य ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने 20 और पुलिस स्टेशनों को बच्चों के अनुकूल घोषित किया, जिससे केरल में ऐसे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 126 हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, कर्नाटक में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। कौन चुने गए हैं? येदियुरप्पा। चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। 24 सितंबर 2021 को कर्नाटक विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक नामित किया। येदियुरप्पा ने विधायक, विपक्षी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। कर्नाटक ने वर्ष 2021 में विधान सभा के सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया एक पहल अभियान। कौन सा अभियान शुरू किया है? एक पहल अभियान। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक देश भर में एक पहल अभियान शुरू किया है।
इस अभियान का उद्देश्य टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। टेली लॉ का माध्यम देश भर में 51,434 कितने आपके 51,434 कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा लाभार्थियों को प्रभावी रूप से मुकदमेबाजी पूर्व सलाह प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होगा पैकेज्ड फूड। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। भारत वर्ष 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बनने की राह पर है। नए पंजीकरण किए गए प्रसंस्करण खाद्य नमनों केवल 1.34% में उच्च वसा वाले अवयवों के अनुमेय स्तर से अधिक वसा पाई गई है। उपरोक्त निष्कर्ष भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ राष्ट्रीय खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे 30 सितंबर के मोस्ट करंट इवेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।